नमस्कार, पुण्य श्लोक एलवाई शो में हम देख रहे हैं कि शारजा ने जंग जीत ली है उस निर्दयी बाहुबली के खिलाफ, जो शारजा को अबला समझ उसके सामने खड़ा हो गया तलवार लेकर के। मगर अनजान था कि अबला सबला बन चुकी है। ये जो कड़छी समझ के जिसने तलवार को हाथ लगाया था, ये आधी जंग उसी वक्त जीत चुकी थी जब इसने हाँ की किसी भी पुरुष सैनिक के खिलाफ लड़ने के लिए, जो कि पराक्रमी योद्धा था। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी स्त्री जिसने कभी तलवार को हाथ नहीं लगाया था। उसके बावजूद शारजा मैदान में उतरती है, हाथ में तलवार होती है, सभी लोग देख रहे होते हैं। शारजा का पति भी वहाँ मौजूद होता है और ये शारजा को बहुत कमज़ोर आंक रहा होता है। उस पर वार करता है। जब देखता है कि शारजा ने डट कर सामना किया है, तलवार से उसकी तलवार को रोक रखा है, आगे नहीं बढ़ने पा रहा है, तो वो पाँव से उसे गिरा देता है और फिर देखता है किसी तरफ, घूमता है कि देखा मैं सांड की तरह घूम रहा हूँ और तुम मेरे सामने एक मतलब कि कब तुम्हें कुचल दूँ, बस इस तरीके से तुम पड़ी हुई हो। और फिर देखता है गुरु जी कहते हैं इशारों में कि तोड़ डालो इसकी टांग को, इसे तोड़ डालो, नष्ट कर डालो। और वहाँ देवी अहिल्या उसे प्रोत्साहित कर रही होती है और खंडेराव होलकर बेचारे ये अवस्था देख करके शारजा की नीचे गर्दन झुका रखे होते हैं, जिस तरीके से धृतराष्ट्र ने कभी सभा में किया था, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। और अब देवी अहिल्या जो प्रोत्साहित कर रही है शारजा को, हालांकि डरी हुई वो भी हैं, डरे हुए खंडेराव होलकर भी हैं कि अनर्थ हो रहा है। मगर जैसे ही ये बाहुबली अपनी तलवार को उसको काटने के लिए उसकी तरफ करता है, तो शारजा के हाथ में भी तलवार होती है, वो भी डटकर सामना करती है। और ये दूसरी जीत होती है उसकी इस पुरुष सैनिक के खिलाफ में। और वहाँ वक्त चल रहा है, एक निर्णायक वक्त होगा और तब तक इसे टिके रहना है। और शारजा यकीनन टिके रहेगी, वो हार नहीं मानेगी। और देवी अहिल्या उसे समझा भी रही है, उसे प्रोत्साहित कर भी रही है, और शारजा हारने वाली तो है नहीं, तो यकीनन यहाँ पर जीत होगी शारजा की, देवी अहिल्या की, स्त्री के अस्तित्व की।